हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है वॉइस की वजह से, क्योंकि मेरे बगल में ही एक लोग यहाँ रामायण बैठे हैं, तो आवाज़ आपको प्रॉपर सुन रही होगी। सो आप आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं मतलब कि कोशिश कर रही हूँ कि सारे मतलब मेरी वॉइस अच्छे से जा पाए आप लोगों तक। तो आज आप लोग इतना एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास तो करते ही रहेंगे, ठीक है? चलिए, तो दोस्तों, अगर आप सबसे पहले हमारे चैनल को क्या करेंगे, अगर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है? और इस सेशन को सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है? लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए, देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के जनक कौन है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भारतीय संविधान के जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने संविधान हैं? भारत में कुल कितने संविधान है दोस्तों? 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची हैं। कितनी है? 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343A, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? संविधान निर्माण में अगर हम बात करते हैं, जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय पर कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? तो 229 थे। कितने थे? 229। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है? दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है? तो दोस्तों, दुनिया की अगर बात करते हैं, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है तो भारत का संविधान है। किसका है? भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम संविधान के लास्ट पेज में लिखा गया है। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए। हम आपको बार बार सजेस्ट करते हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबके लिए इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना? आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही होगी, है ना? तो इतना तो एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग, मेरा सपोर्ट कर सकते हो। और थोड़ी प्रॉब्लम भी है, इसलिए मैं उस प्रॉब्लम को नहीं बता सकती आप लोगों तक, तो इतना प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा और प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग ना, सब्सक्राइब नहीं करते ना, लाइक करते हो, और कमेंट बॉक्स में तो कुछ करते ही नहीं हो आप लोग, इतने अजीब इंसान हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकार 7 है। कितने हैं? 7 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 448 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कितने फोटो हैं? संविधान में कुल 22 फोटो हैं। कितने हैं? 22 चित्र हैं। कितने देशों ने संविधान को लिखा है? तो करीब 60 देशों ने। कितने? करीब 60 देशों ने संविधान को लिखा है। कितने? करीब 60 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में दोस्तों 22 भाग हैं। कितने हैं? भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में कुल कितने आर्टिकल्स हैं? तो वर्तमान समय में कुल 395 आर्टिकल्स हैं। कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने देशों से लिया गया? भारत के संविधान में कितने देशों से लिया गया है? तो करीब 10 से ज़्यादा देशों से संविधान को लिया गया है। जैसे DPSP की बात करते हैं तो आयरलैंड से लिया गया है ना? मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो रसिया से लिया गया है। मूल अधिकार की बात करते हैं तो USA के संविधान से लिया गया है ना? तो सारे मतलब कि करीब 10 से ज़्यादा देशों से ही संविधान को लेकर हमारा एक अच्छा सा संविधान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को कहाँ रखा गया है? तो दोस्तों, संविधान को रखा गया है ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी में। कहाँ पर? ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में ही संविधान को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, संविधान के पहले पन्ने पर किसका फोटो है? संविधान के पहले पन्ने पर किसका फोटो है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान राम का। किसका है? भगवान राम का ही पहले पन्ने पर
संविधान के पहले पेज पर भगवान राम की फोटो है और लास्ट पर किसकी फोटो है, अंतिम पेज पर किसकी फोटो। अभी हमने इसको क्वेश्चन को डिस्कस किया ना, तो आप लोगों को बताना है कि अंतिम पेज पर किसकी फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली महिला कौन थी। संविधान सभा की पहली महिला थी सरोजनी नायडू। कौन थी दोस्तों, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर संविधान कहाँ का है। तो सबसे कठोर संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो अमेरिका का संविधान कहाँ का है, सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। सबसे लचीला संविधान हमारे प्यारा भारत का है ना, लचीला की बात करते हैं तो भारत का है, कठोर अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा संविधान वाला देश कौन सा है। सबसे छोटा संविधान वाला जो देश है वो है मोनाको। कौन सा है, मोनाको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है। भारत का सबसे बड़ा कानून है संविधान। भारत का सबसे बड़ा कानून कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा कानून है संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति था जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितनी धारा हैं। भारत में कुल कितने धारा हैं। तो दोस्तों भारत में 448 कितनी धारा हैं, तो भारत में कुल 448 धारा हैं। कितनी हैं, 448। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान पूरा कब हुआ। संविधान पूरा कब हुआ। 22 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण हुआ। संविधान पूरा कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के बिना देश कौन से हैं। अच्छा, वो देश कौन कौन से हैं जिसमें संविधान ही नहीं है। तो संविधान के बिना देश कौन सा है, न्यूजीलैंड है, इजराइल है, कनाडा है, सऊदी अरब है, अन्य देश भी हैं। तो न्यूजीलैंड है, इजराइल है, कनाडा, सऊदी, ये सब जो स्टेट, ये सारे जो देश हैं, स्टेट नहीं देश जो हैं, तो ये सारे जो दो कंट्री हैं दोस्तों, यहाँ पर संविधान है ही नहीं है, यहाँ पर संविधान नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई हैं। अगर संविधान सभा की बात करते हैं, संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई हैं, तो 166। कितनी हुई हैं, 166 बैठकें हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत। डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत ये दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सचिव कौन है। संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो दोस्तों HVR अयंगकर। कौन है, HVR अयंगकर, ये संविधान सभा के सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी। संविधान सभा में महिला मुस्लिम महिला थी बेगम कसदिया एजाज रसूल। बेगम कदसिया एजाज रसूल। चलिए आगे देखते हैं। संविधान किस भाषा में लिखा गया है, तो दोस्तों संविधान को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। संविधान किस भाषा में लिखा गया था, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कितनी सबसे शक्तिशाली कौन है, तो संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री। संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है, प्रधानमंत्री। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है, तो विश्व के सबसे लचीले संविधान की बात करते हैं तो वो है ब्रिटेन का संविधान। कौन है, ब्रिटेन का संविधान, ये विश्व का सबसे लचीला संविधान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में दोस्तों 25 भाग हैं। सॉरी, भारतीय संविधान में 22 भाग है, 25 नहीं है, 22 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान कितनी बार बदला है, तो भारत का संविधान 105वें संशोधन है ना, 105 संशोधन हुए हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 370 कब हटाया गया था। 370 जो धारा लगी थी, आर्टिकल जो 370 है दोस्तों, तो ये 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। कब, 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को 370 को हटाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं, तो कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी थी। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, SC सुप्रीम कोर्ट। चलिए आगे देखते हैं।
भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय जो पंचांग है ये 1957 में, कब? 1957 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष होता है। और लोकसभा है ना, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष के लिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक है दोस्तों, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेसेट कौन से देश की संसद का नाम है? नेसेट कौन से देश की संसद की नाम है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल्स में है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान आर्टिकल 5 से 11 में। कितने में? 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? तो विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को वैधानिक कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? वैधानिक कानून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा धर्म है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 300 का में है। किसमें है? आर्टिकल 300 का में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को पहला संविधान दिवस अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुओं की संख्या सऊदी अरब में कितनी है? हिंदुओं की संख्या सऊदी अरब में बात करते हैं तो 7,08,000 है। कितना है? 7,08,000 ये हिंदुओं की संख्या है सऊदी अरब में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्ति करता है? यूपीएससी के नए चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा संविधान किस देश का है? सबसे अच्छा संविधान है दोस्तों भारत का। कहाँ का है? भारत का संविधान सबसे अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पुराना संविधान किस देश का है? सबसे पुराने संविधान की बात करते हैं तो यूएसए का है। कहाँ का है? सबसे पुराना जो है वो यूएसए का है और सबसे अच्छा भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे नया संविधान किस देश का है? सबसे नया संविधान दोस्तों नेपाल का है, जो कि 2015, नेपाल का नया संविधान 2015 में बनाया गया था। नया संविधान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। यहाँ पर हमने दोस्तों 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया क्योंकि आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। आप जानते हैं कि आपको वॉइस प्रॉपर दिख रही हो, सुन रही होगी। आप हमारी आवाज़ कम सुन रहे होंगे लेकिन बगल की आवाज़ ज़्यादा सुन रहे होंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ आज ही इतने ही क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि आप लोगों की कल क्लास नहीं हुई थी, तो इसलिए आज भी जो है नहीं होना अच्छा नहीं था क्योंकि हम आपके लिए हमेशा कंटिन्यू रहेंगे और कोई प्रॉब्लम आ जाती है इसलिए मैं क्लास नहीं लेती हूँ, बाकी अदरवाइज़ मैं डेली क्लास लेती हूँ। ठीक है, सो आप लोग जो है कि कंटिन्यू बस क्लास करते रहिए और इस सेशन का आनंद लीजिए। और एनीवन किसी भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सबसे पहली बात यही है कि आप अपने एम से मत भटकिए। आपको जहाँ भी शिक्षा मिल रही है उसको लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना इतना ज़्यादा हो चुका है तो आप लोगों को बैठना नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं पढ़ रहे, एक दिन पढ़ लिया तो फिर 4 दिन नहीं पढ़ेंगे। जितना आपने पढ़ा नहीं उतना तो भूल गए, इसलिए कंटिन्यू बनाए रखिए। ठीक है, और अब जो है कि इलेक्शन के बाद ही आपके सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें बैठ जाना, अब इलेक्शन हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना का। आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है। ठीक है, और एग्ज़ाम बहुत जल्द है आप लोगों के। सो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तो जरूर पहुँचे। ये सेशन आपको कैसा लगा इसलिए प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे दूसरों को बेनिफिट मिल सके क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए, अवॉइड भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।